एक आप प्रेम से, एक पहचान से और एक परिवेश से आप हमें सुनाएं। और इसके बाद हम लोग दर्शकों पे और हाँ बिल्कुल एक फरमाइश पे, क्योंकि अंकिता जी अपने साथ उनके बहुत सारे पाठक भी यहाँ पे पहले से मौजूद हैं, और ये कम बड़ी बात नहीं होती कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग साथ ही खड़ी हो। फरमाइश कौन सी? पेज नंबर 99, ज़माना बदल गया। मैं दे रही हूँ। ज़माना बदल गया। ज़माना बदल गया है, बचपन में जान गई थी। पहनने ओढ़ने की आज़ादी थी जब तक मैं सलीके से बैठूं। अब पहले वाली बात नहीं रही, जितना जी चाह पढ़ पाई जब तक की उम्र शादी के लायक नहीं हो गई। जब प्रेम विवाह कर पाई अपनी ही जाति में, चकित रह गई देखकर ज़माना कितना बदल चुका था। और इसलिए क्योंकि ज़माना बदल चुका था, अपने साथ लाया दहेज रख पाई हमारे संयुक्त खाते में। नया ज़माना आ चुका है, दोस्तों के साथ मिलकर हंसने की छूट थी। जब मंडप में पंडित का बताया हुआ वचन दोहरा रही थी, मैं पराए मर्दों के सामने नहीं हंसूंगी। जो ये ज़माना बदला ना होता तो पहले थप्पड़ के बाद चिल्लाकर कैसे अपना गुस्सा दिखा पाती, नहीं परिवार को बता पाती जिन्होंने याद दिलाया कि मेरा फ़ैसला मुझे ही निभाना है, कि अब बहुत देर हो चुकी। पर साथ ही मेरे पति को भी समझाया क्योंकि ज़माना बदल चुका है। इसका असली ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं है मेरी असली ज़िंदगी से नहीं है। ताली दोनों हाथ से बजती है, जब वो आग बबूला हो दूसरे को पानी होना चाहिए, घी नहीं। खासकर जब वो आपके बर्थडे केक पर मोमबत्ती भी जलाता हो। जी हाँ, ज़माना जो बदल चुका है। दोबारा दफ्तर जाने का मन तो करता है, लेकिन हर शाम घंटे भर के लिए मैं जो चाहे कर सकती हूँ। जब बच्चे अपने प्यारे पापा को खेल का मैदान बनाते हैं, इसलिए क्योंकि ज़माना बदल गया है, फिर वक्त हो जाता है पापा के फेवरेट टीवी शो का। जब मम्मी जी पापा जी आए कुछ भी पहन सकती हूँ, जैसे अपने मम्मी पापा के सामने, बस सब ढका रहे और ये तो कोई भी देख सकता है कि ज़माना अब बदल गया है। जायदाद में अब मेरा भी हिस्सा है। वाकई ज़माना कितना बदल गया है। अब कोई शरीफ बहन इतनी छोटी बात पर क्यों अपने भाई से लड़ना चाहेगी। ज़रूरी है जो मिला हो उसकी कद्र कर पाना, हर फिक्र को चूल्हे के धुएं में उड़ाते चले जाना, तब जाकर सराहा जा सकता है ज़माना किस हद तक बदल चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत सुंदर। ज़माना कितना बदला है, ये तो जो अंकिता की आवाज़ के उतार चढ़ाव और जो तंज था वो तो पता ही चल गया, लेकिन ज़माना बदल चुका है। अब फरमाइश ही चल रही है तो मैं भी कहूँगी कि पेज नंबर 121 पे जो तटस्थ है, एक कविता जो मैं चाहूँगी कि आप सुनाएं और हमें समय भी बताएं। जो तटस्थ है, क्या गज़ब की बात है कि जिंदा हो। गाड़ी के नीचे नहीं आई, दंगों ने खात्मा नहीं किया, बलात्कार नहीं हुआ, मामूली चोट खरोच नोच खसोट ले निकल ली पतली गली से। अपने अपने भाग्य की बात है। जाने बेचारों के कौन से जन्म का पाप था जो शिकार हो गए। मेरे पिछले जन्म के पुण्य ही होंगे जो शिकारियों की नज़र में नहीं आई, उनसे नज़र नहीं मिलाई। जाने कौन से जन्म का पाप है। हाय, क्या सज़ा इसी बारी में मिल जाएगी। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता। और आप सब लोगों ने अंकिता की कविताएं सुनी, और सबसे ख़ास बात ये है कि अंकिता हमारे समय का जो स्वर है, और जो कि एक आधुनिक सजग स्त्री का स्वर है, जो अपनी तकलीफ़ें भी झेलती है। आप जितना जानते जाते हैं, जितना महसूस करते जाते हैं, तकलीफ़ उतनी बढ़ती जाती है और कविता भी उतनी गहरी होती जाती है। तो मैं बाकी दर्शकों पे और यहाँ पे छोड़ती हूँ कि आप अंकिता की कविताओं को प्यार दीजिए। आप बेबाकी से आप भी अपनी टिप्पणी कीजिए, और किसी भी आधुनिक कवित्री या कवि या रचनाकार के लिए ये सबसे ख़ास बात होती है कि उस जैसे वो बेलाग लपेट अपनी बात कहता है, जिस शिद्दत से वो अपनी बात कहता है, वो अपने पाठकों से भी उम्मीद करता है उतनी ही शिद्दत
उतने ही बेलाग लपेट तरीके से अपनी बात कहें। तो आप सबकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। अंकिता जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया।